हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ट्राइंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल है बीसी के। आपको क्वेश्चन नंबर 1 में दो फिगर दी गई हैं जिसके अंदर दोनों में ही डी ई पैरेलल दिया गया है आपको बीसी के। ठीक है, फाइंड ईसी इन फर्स्ट एंड एडी इन सेकंड। फर्स्ट में आपको ईसी फाइंड करना है और सेकंड में आपको एडी फाइंड करना है। ठीक है, आपकी 6 चैप्टर में थियरम दी गई है बीपीटी, जिसके अकॉर्डिंग बीपीटी क्या कहती है कि अगर ट्राइंगल के किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन दी गई है तो वो बाकी दो लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। ठीक है, बीपीटी पे मैंने एक थियरम बनाई है, आप प्लीज उसे जरूर चेक कीजिएगा, वो आपको काफी हेल्प करेगी। चलिए हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन में। पहले आप लिखिए गिवन। गिवन आपको जो भी दे रखा हो तो आप जरूर लिखा करिए, इसके मार्क्स मिलते हैं आपको एग्जाम में। ठीक है, आपको ट्राइंगल ए बी सी दे रखा है जिसके अंदर आपको डी ई पैरेलल दी गई है बी सी के। ओके, अब आप लिख लीजिए बाय बीपीटी। बीपीटी, ठीक है, बीपीटी के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन में डी बी आपका इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, ए डी की वैल्यू क्या दी गई है आपको 1.5 सेंटीमीटर एंड डी बी की 3 इक्वल है ए ई की 1 और ई सी आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? यहाँ इक्वल्स टू है, दैट मीन्स कि आपको क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सी यहाँ आ जाएगा और 1.5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ई सी इक्वल्स टू 1.5। ठीक है, 3 यहाँ चला जाएगा। अब इसे काट दीजिए। किससे कटेगा? ये देखिए डेसिमल है ना आपका, हटा दीजिए, 0 यहाँ आ जाएगी। 15 1 जा 15 एंड 15 2 जा कितना होता है 30। इसका मतलब है ई सी की आपकी वैल्यू कितना आ गई है 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, लिख लीजिए। गिवन क्या है आपको? ट्राइंगल ए बी सी जिसमें डी ई पैरेलल दी गई है आपको बी सी के। इसमें भी हम बीपीटी लगाएंगे बाय बीपीटी। बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि ए डी अपॉन में आपका डी बी इक्वल्स टू आपका ए ई अपॉन में ई सी। वैल्यू पुट कर लीजिए। ए डी तो आपको निकालना ही है, तो ए डी का ए डी अपॉन में डी बी आपको क्या दी गई है 7.2 इक्वल्स टू ए ई आपको क्या दी गई है 1.8 एंड 5.4। ठीक है, अब इसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ए डी तो यही रहेगा आपका इक्वल्स टू 7.2। पहले यही काट लीजिए, आप डेसिमल से डेसिमल काट लीजिए क्योंकि डेसिमल के बाद दोनों में एक एक डिजिट है तो ये कट जाएगा डेसिमल से डेसिमल। 18 1 जा 18 और 18 की टेबल में 54 किस पे आता है 3 पे। अब ये 72 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 72 अपॉन में 3। अब इसे काट दीजिए। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ 1 आ गया, 3 4 जा 12, यानी कि ए डी की आपकी वैल्यू क्या निकल के आई है ए डी इक्वल्स टू 2.4। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि ई एफ आर पॉइंट ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ पी क्यू आर। आपको एक ट्राइंगल दिया नहीं है, आपको बनाना है पी क्यू आर, एक ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, जिसमें आपके पी क्यू एंड पी आर, देखिए पी क्यू क्योंकि पहले ये दे रखा है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पॉइंट है वो पी क्यू पे होगा, पी क्यू, और सेकेंड वाला जो होगा एफ पी आर पे होगा। ठीक है, अब इनकी साइड लिख लीजिए। पी ई आपको कितनी दे रखी है 3.9 दे रखी है, ई क्यू आपको कितनी दे रखी है 3, पी एफ आपको 3.6 एंड एफ आर आपको 2.4। अब देखिए वेदर ये कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। अब आपको बताना है कि क्या ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, ई एफ पैरेलल है क्या क्यू आर के? तो अगर आप देखिए एक बार, आपको बीपीटी में क्या कहा था कि अगर किसी लाइन के पैरेलल, ट्राइंगल की किसी लाइन के पैरेलल कोई लाइन दी गई है तो इसका मतलब है वो बाकी दो लाइंस को सेम रेशो में डिवाइड करेगी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी आपको क्या कहती है कि अगर आपके रेशोज, दोनों लाइन के रेशोज इक्वल हैं तो जो थर्ड लाइन होगी वो पैरेलल होगी इस लाइन के। समझ आए? तो देख लेते हैं, लिखते हैं पहले हम क्या कि पी ई अपॉन में क्यू आर। सॉरी, सबसे पहले आप गिवन लिखा करिए बेटा। गिवन क्या दे रखा है आपको? ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है। प्रूफ क्या करना है आपको? प्रूफ करना है आपको कि ई एफ पैरेलल है या नहीं क्यू आर के। ठीक है,
तो पी ई आपको दे रखा है 3.9 ई क्यू। अब इक्वल्स टू, अगर ये पैरेलल होगी तो ये इक्वल होंगे एफ पी एफ अपॉन में एफ आर के। वैल्यूज पुट कीजिए। पी ई की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 3.9, ई क्यू की क्या दे रखी है आपको 3, इक्वल्स टू 3.6 अपॉन में 2.4। ठीक है, अब आप इसे काट लीजिए। डेसिमल से डेसिमल कट जाएगा, एक के बाद है डेसिमल। ठीक है, तो ये 12 की टेबल में आता है। 12 3 ज़ा 36, 12 2 ज़ा 24। अब इसे भी काट लीजिए। डेसिमल हटाइए, 0 यहाँ आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3 10। तो आपकी 13 अपॉन में 10 आता है। दूसरा क्या है आपका 3/2। दैट मीन्स कि नॉट इक्वल्स टू, ये इक्वल नहीं है। तो पी ई अपॉन में क्यू आर नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में एफ आर। इसका मतलब आप क्या कहेंगे, इसका मतलब ये कहेंगे कि ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब आपका आता है सेकंड केस। देखिए सेकंड केस में आपको भी एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ई एफ आपको बतानी है कि पैरेलल है या नहीं। तो पहले वैल्यू देखिए, पी ई की वैल्यू आपको 4 दे रखी है। क्यू ई जैसे दे रखा है आपको वैसे ही लेना है। क्यू ई आपको 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है। पी एफ आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। आर एफ आपको 9 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब आप पहले लिख लीजिए क्या गिवन है आपको। गिवन है आपको ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखते हैं अगर ये इक्वल होगी तो इसके रेशो सेम आएंगे। पी ई अपॉन में क्यू ई इक्वल होनी चाहिए आपकी पी एफ अपॉन में आर एफ के। पी ई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 4 अपॉन में 4.5 इक्वल्स टू 8 अपॉन में 9। ठीक है, ये पॉइंट हटाइए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 5 की टेबल से कट जाएगा। 5 8 ज़ा 40 एंड 5 9 ज़ा 45। ये देखिए इक्वल आ गया। आर एच एस एल एच एस इक्वल है। इसका मतलब कि पी ई अपॉन में क्यू ई आपके इक्वल है पी एफ अपॉन में आर एफ के, यानी कि ई एफ आपकी पैरेलल है क्यू आर के। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखते हैं आपको थर्ड। देखिए आपको दे रखा है पी क्यू। थर्ड केस में पूरी लाइन दे रखी है आपको पी क्यू। कितनी दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। ठीक है, और पी आर दे रखी है आपको पूरी 2.56। पी ई यानी कि ये छोटा सा हिस्सा, ये आपकी ई है, ये आपका एफ है। पी ई आपको कितनी दे रखी है 0.18 एंड पी एफ आपको कितनी दे रखी है 0.36। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको पूरी लाइन की लेंथ दे रखी है, ठीक है, और इसकी दे रखी है तो आप माइनस करके इसे निकाल दीजिए। या फिर आपको ये, या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसकी भी ऐसे निकाल लीजिए पी आर माइनस में 0 पी एफ, तो आपकी क्या निकल जाएगी आर एफ निकल जाएगी। लेकिन आप याद कीजिए कि कोरोलरी ऑफ बीपीटी में आपने पढ़ा है कि ये पूरा हिस्सा अपॉन में ये छोटा सा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा अपॉन में ये छोटा सा हिस्सा भी अकॉर्डिंग टू कोरोलरी ऑफ बीपीटी इक्वल होते हैं। तो हम उसी से प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, सही होगा। तो पी क्यू पूरी लाइन अपॉन में ये पी ई इक्वल होनी चाहिए पी आर अपॉन में पी एफ के। अब इनकी वैल्यूज देख लेते हैं क्या दे रखी है 1.28 अपॉन में 0.18 इक्वल्स टू 2.56 अपॉन में 0.36। ये देखिए दो डिजिट है, यानी कि डेसिमल हमारा कट गया। यहाँ पे भी पीछे डेसिमल के पीछे 2 डिजिट है, ये भी कट गया। अब हमारे पास क्या रह गया है 1.28 अपॉन में 18 इक्वल्स टू 205 256 एंड 36। अब इसे काट लीजिए, अब इसे काटिए, काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 8 अपॉन में 36 नहीं 18 आएगा। 18 देखिए सेम है, बिल्कुल सेम। आर एच एस एंड एल एच एस आपका क्या आया है सेम आया है। इसका मतलब है कि ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि पी क्यू अपॉन में पी ई के रेशो बिल्कुल इक्वल है आपके पी आर अपॉन में पी एफ के। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल है आपके क्यू सी के, मीन्स प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।